और आपको अभी तो बता दिया गया कि एक एक क्षेत्र के लिए कितने पदों का सृजन किया जा रहा है। और यहाँ पर आज जो शिक्षा विभाग में जो कुछ भी किया गया है, अब ये सब तो खुशी की बात है, लेकिन अभी शिक्षा विभाग में जितना किया गया है आज तो आपको उसके लिए आपको दे दिया गया, आपको आज तो उसको नियुक्ति पत्र, लेकिन इसके अलावे बड़े पैमाने पर और भी शिक्षकों की और अन्य पदों की बहाली होने वाली है। लेकिन आज माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक 369 और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के लिए व्याख्याता लेक्चरर 37 और पटना विश्वविद्यालय एवं मौलाना बदरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के लिए सहायक प्राध्यापक 17, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से जुड़े हुए अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर 139। अब इनकी आज बहाली हो रही है। लेकिन आप जानते हैं, जैसा हमने कहा कि बड़े पैमाने पर नियुक्ति का काम किया जा रहा है और हम लोगों ने तरह तरह की संस्थाओं का जो किया, अब सिर्फ जो है कि सरकारी नौकरियों के नियुक्ति के लिए जो बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग है, उसके अलावे कितना हम लोगों ने करवाया। तकनीकी कर्मियों के चयन के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, फिर आपको पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, सिपाही के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, कॉलेज विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति पत्र के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठित किया गया है। यानी सभी जगह पर लोगों की नियुक्ति के लिए तो एक तो ये सब तो किया ही जा रहा आयोग का गठन और पद का भी सृजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब कितना ज्यादा कराया गया है, स्कूलों का कितना विकास हुआ है, पहले क्या स्थिति थी और कितना ज्यादा स्कूलों का विकास किया गया, तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि गत 17 वर्षों में 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया। तो इस तरह से अनेक काम किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा विद्यालय भवन भी बनाए गए और प्रारंभिक विद्यालयों में 2,79,801 वर्ग कक्षों का भी निर्माण किया गया। इस तरह से हर तरह से लोग बढ़े। और आप जानते ही अभी मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी आपको बता रहे थे कितना ज्यादा है, सरकार का कितना परसेंट है और कितना परसेंट हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और आप सोच लीजिए कि 2022-23 में ही शिक्षा पर लगभग 51,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए 51,000 करोड़ रुपया शिक्षा के क्षेत्र में खर्च। अभी तो और इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और टीचर की बहाली। अब कुछ लोग तो आजकल कुछ टीचर सबको बहुत पहले बहाल कराए हैं तो नाराज रहता है कि वो उसका कम है, उसको पता ही नहीं है कि बहाली करवा दी गई पंचायत के और नगर निकायों के माध्यम से, लेकिन उसके अलावे वो खूब ठीक से पढ़ावे, उनका पढ़ाते पढ़ाते और हम लोग और बढ़ाते चले जाएंगे, चिंता मत करिएगा, तो सबको बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए बच्चे बच्चियों को पढ़ाने में रुचि रखिए, ये सबसे बड़ी चीज है। आखिर शिक्षक का क्या काम है बताइए? स्कूल में कितना कम लड़कियां पढ़ पाती थी, 5वीं क्लास तक की लड़कियां पढ़ पाती थी और उसके आगे लोगों के घर में था नहीं कि अपनी लड़कियों के लिए कोई कपड़ा दे, अच्छा सा इंतजाम करे, भेजते नहीं थे। तो हम लोगों ने जो उनके पढ़ने का इंतजाम कर दिया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब शुरू किया। कितना ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। तो अब जो लड़कियां अगर पढ़ेगी और बढ़ेगी लड़कियों की संख्या, तभी तो ये जो हम लोगों का प्रजनन दर है वो घटना शुरू हुआ। तो उसमें तो यूरेका की भावनाएं कितनी बड़ी खुशी हुई हमको। और उसी के बाद हमने सोचा कि लड़कियां पढ़ेंगी और इसीलिए प्राथमिक विद्यालय तो हर पंचायत, तो एक एक तरह से जो सारा सब काम हाई स्कूल वगैरह का और उसको +2 तक पढ़ाने का
ये सब काम, और उसके लिए टीचर्स की बहाली के लिए सब कुछ करके, और अभी हाल ही में हम लोगों ने कितना ज्यादा 7,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा अलॉट कर दिया है, और हम तो चाहते हैं कि जरा तेजी से बहाली करा दीजिए। तो अब आप सोच लीजिए कि अब जानते हैं अब प्रजनन दर कहां पहुंच गया है। ये जो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो प्रजनन दर अब जो 4.3 था, अब वो घटते घटते पहुंच गया है 2.9 पर, और हमको तो 2 पर ले आना है बहुत तेजी से।